जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा संपन्न हुई है उसके बारे में। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कंपटीशन किस लेवल का है और केवल 32,000 पदों के लिए 34 से 35 लाख फॉर्म डला है। और ये इतना बेरोजगारी का आलम क्यों है यूपी में? और बाकी 3-4 राज्य ऐसे हैं जिनमें सरकारी नौकरी का क्रेज ज़्यादा है, जैसे यूपी है, बिहार है और मध्य प्रदेश है। तो इन 3-4 राज्यों में ऐसा क्यों है कि इनमें ही बेरोजगारी ज़्यादा है और इनमें ही युवा परेशान ज़्यादा है? तो आइए बात करते हैं। और आप लोगों में से कुछ लोगों को जिसकी एज अभी कम है, जैसे कंपटीशन के क्षेत्र में जिसने स्टार्टिंग करी है, उससे मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना बेकार है या फिर गवर्नमेंट जॉब बेकार है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉब सारी ही अच्छी होती हैं, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी। लेकिन हमारे आज के दौर में आपने लोगों ने देखा ही होगा कि जो युवा को मांगना चाहिए वो मांग ही नहीं रहा है। बल्कि आप लोगों ने जो डेवलपमेंट राज्य हैं अपने भारत में ही देखा होगा कि जैसे गुजरात है और तमिलनाडु है, मुंबई है, इन राज्यों में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी नौकरी का इतना क्रेज नहीं है, जबकि इसमें युवाओं को रोजगार से मतलब है। अगर साथ ही साथ व्यापार और रोजगार दोनों चीज़ें चल भी रही हैं और साथ में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो यूपी है उसमें ठीक उसका उल्टा है। केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करते हैं और तैयारी करते करते ये नौबत आ जाती है कि कोई स्टूडेंट बाहर रह करके तैयारी कर रहा है, तो वो अपना भी खर्चा प्लस उसको घर से उतने फिक्स पैसे मिलते हैं जितने उसकी ज़रूरत है, खाना पीना और रहना बस। बाकी अपनी शौक वो अपनी सारी शौक मार करके अपनी तैयारी करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम ही लोगों की है, क्योंकि हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे मांग ही नहीं रहे हैं। और मैंने एक गूगल डाटा निकाला था इस बार। तो हर साल आपने देखा ही होगा यूपी में 24 से 25 लाख युवा एंटर करता है। अब मान करके चलो कि 24-25 लाख युवा कंपटीशन क्षेत्र में नहीं आएगा, तो लगभग 15 से 16 लाख युवा हर साल कंपटीशन क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब वैकेंसी हमें कितनी मिलती है सरकार की तरफ से? जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। अब ज़रूरत है हमें वैकेंसी ज़्यादा की, लेकिन सरकार भी वैकेंसी कहाँ से दे? विभाग को जितनी ज़रूरत है रिक्रूटों की उतने ही विभाग लेगा, और बाकी जितने रिटायर होंगे, वो पद खाली होंगे, वो भरे जाएंगे। और हम लोग ये सोचते हैं धरना रख करके, ट्विटर कैंपेन चला करके कि हम लोगों ने खुद वैकेंसी मांगी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब रिटायरमेंट होंगे तो पद खाली होंगे तो सरकार को खुद ही भरना पड़ेंगे और विभाग को भी वो पद अपना भरना पड़ेंगे। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब पर आपने वीडियो देख ली होंगी, बड़े बड़े जो चैनल जो पढ़ा रहे हैं। मैं उनके पढ़ाने को गलत नहीं कह रहा हूँ और ना ही पढ़ाना गलत है, और उन लोगों ने काफ़ी सलेक्शन दिलाए भी हैं। लेकिन वो एक वीडियो बनाकर डाल देंगे कि आपका इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो अगले वाली में हो जाएगा, तैयारी को ना छोड़ें। और ये हाल तो भाई जानता है जो तैयारी करता है। बाकी जो पढ़ाने वाला है वो तो कही देगा कि हमारा ये कोर्स ले लो और वैकेंसी 6 महीने में आने वाली है या इसी हफ्ते आने वाली है। ये चर्चाएं आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी। लेकिन हमें माहौल को देखते हुए, और वैकेंसी तभी आती हैं जब चुनाव का दौर होता है। बाकी कोई भी सरकारें हों, सरकारें ये नहीं है कि यही सरकार ऐसा कर रही है, आगे भी जो सरकारें गई हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया है। युवाओं के साथ में सभी ने खिलवाड़ किया है आज तक की सरकारों ने। और युवा इसमें खुद दोषी है, क्योंकि हम लोग अपनी मांग नहीं रखते हैं। और हम लोग एक ही हमारा क्रेज है कि गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी तभी हमारा जीवन सफल होगा। कुछ लोग आपने देखे ही होंगे, जैसे कुछ लोगों ने टीजीटी और बीएड बीएससी करके वो ये नौकरी, बेरोजगारी का इतना आलम है कि वो लोग कांस्टेबल में फॉर्म डाल रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। तो उनकी खास करके इच्छा नहीं होती है कि हम कांस्टेबल फॉर्म डालें, लेकिन नौबत ये आ जाती है कि वो और कुछ कर नहीं सकते हैं ना पढ़ लिख करके, तो उनकी मजबूरी बन जाती है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका पेपर खराब हुआ है, वो जिस यूट्यूबर से पढ़े होंगे या फिर जिस टीचर से पढ़े होंगे ऑनलाइन, तो उन्होंने वीडियो बना के डाल दिए होंगे कि जिनका पेपर खराब गया है वो आगे कौन से एग्जाम की तैयारी करें। और एग्जाम की तैयारी करना गलत नहीं है, और ना ही ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब गलत गलत है। लेकिन हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वैकेंसी की, और वैकेंसी जनसंख्या के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से इतनी सरकार दे नहीं पाएगी। तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो रोजगार लेने का होना चाहिए सरकार से, साथ ही साथ, और जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी हो सके। और अगर हम नहीं लग पाते हैं किसी कारण, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते हैं, तो उससे हमारा करियर बर्बाद ना हो बाद में, और हम कहीं ना कहीं अपनी शौक भी पूरी होती रहेंगी हमारी, और अपना रोजगार भी चलता रहेगा, और डिमोटिवेट भी नहीं होगा युवा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी सरकार ने जिले वाइज यूपी होमगार्ड की वैकेंसी दी है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार एक ही बार में सारे जिलों में मतलब डेवलपमेंट कर नहीं सकती है। लेकिन हर हर वर्ष जैसे 18 मंडल हैं यूपी में, तो पहले 18 मंडल में एक एक फैक्ट्री ऐसी देनी चाहिए जिसमें 4 से 5 हज़ार युवा वर्क कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे इतना स्तर बढ़ा देना चाहिए कि पूरा राज्य में डेवलपमेंट इतना हो जाए कि बेरोजगारी कम करने का आलम यही एक तरीका है। अपने विदेशों में भी देखा होगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट इसी तरीके से ही बढ़ता है, क्योंकि आप अपना स्वयं का रोजगार भी खोलेंगे तब भी इसी तरीके से बढ़ेगा। जैसे कोई कंपनी से रिलेटेड छोटा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो उसको भी सप्लाई करने के लिए आप अगर बाहर जाएंगे तब इतनी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपके ज़िले में ही होगी या फिर आपके मंडल में ही होगी तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। और साथियों मैं बता दूं
कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है और आपको लग रहा होगा कि ये बेरोज़गार है इसलिए ऐसी माँग कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ से मैं उत्तराखंड के बॉर्डर पर रहता हूँ। जैसे मेरे यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का बॉर्डर है और 20 से 25 किलोमीटर दूर मतलब सुटकुल है। तो मैं चाहूँ तो 18-20 हज़ार रुपए की नौकरी कभी भी जॉइन कर सकता हूँ और घर से ही अपने अप डाउन कर सकता हूँ। लेकिन जो युवा तैयारी छोड़ कर के उसे बाहर जाना पड़ता है, फिर पैसे कमा कर लाकर फिर दोबारा तैयारी करता है। मैं उस स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इतने संघर्षों के बाद में तैयारी करता है और उसे सफलता नहीं मिल पाती है, तो वो कहीं न कहीं हताश हो जाता है। आपने कई वीडियोज़ या फिर खबरें ऐसी सुनी होंगी कि आज युवाओं ने रिज़ल्ट आते ही कि आत्महत्या कर ली या फिर फांसी लगा ली। तो ये सबको देखते हुए मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ और अब बात करें कट ऑफ की, क्योंकि कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जब तक आंसर की आएगी मैं अपने खुद अपने स्तर से एनालाइसिस करके फिर आप लोगों को कट ऑफ की वीडियो दे दूँगा और आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अगर पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो आप पढ़ने में बेकार हैं या फिर अपने आप पर आपको दुःख हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि स्टूडेंट्स जब तैयारी करता है, वो अपनी जी-जान से तैयारी करता है और कई कारण ऐसे होते हैं, चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। एक नौकरी ही हमारी जीवन का सारा उद्देश्य नहीं होता है। और बाकी अगर जिन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी जानकारी पसंद आई हो, तो शेयर कर दें और बाकी कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।